ऑलराइट, चलो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 बी में। फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को मोमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा बनाएंगे और मैं आपको बताता हूँ मोमेंट होता है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है, मास 6 kg है एंड वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो मास हमारा हो गया कितना 6 kg और जो वेलोसिटी है वो कितनी प्रोवाइडेड है हम लोगों को बेटा 25 मीटर्स पर सेकेंड प्रोवाइडेड है। सही है। अच्छा, दो चीजें दी हुई है। अब मोमेंट की डेफिनेशन क्या है? मोमेंट आपका रिप्रेजेंट होता है पी से, ठीक है, और इसको जो फॉर्मूला है वो है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अनदर वर्ड फॉर अ मोमेंट इज मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। क्लियर है यहां तक बात? श्योर? किसी को सवाल यहां तक कोई? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को देखो वो ये फाइंड आउट करने को बोल रहे मोमेंट निकालो बॉडी का क्या है। मैंने बता दिया मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंट और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू mv। क्या मेरे पास m प्रोवाइडेड है? क्या मेरे पास v प्रोवाइडेड है? राइट, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटा टू सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू mv। P इक्वल हो जाएगा, m कितना है 6 kg, v कितना है 25 kg। P is equals to 6 multiplied by 25 कितना होना चाहिए? 6 5 are 30, 2 6 are 12, 12 plus 3 कितना हो गया 150। इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। क्या है इसका यूनिट? याद रहेगा सबको? क्लियर है? दैट्स इट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 बी। इजी है। ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 सी। सही है? Here. What will be the velocity if the momentum becomes 200 Newton second? कितना हो जाएगा मोमेंटम? 200 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, एक चीज यहाँ ये देखो, मैंने अभी आप लोगों को यूनिट लिखवाया मोमेंटम का ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। या तो ये आप लिखो यूनिट, या तो आप इसकी जगह क्या लिख दो न्यूटन सेकेंड। क्या लिख दोगे? ये दो यूनिट है मोमेंटम के, दोनों सही है। मोमेंटम जब भी निकालो तो आगे यूनिट ये बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में क्या डेटा प्रोवाइडेड है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी। वो बोल रहे हैं वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की अगर उसका मोमेंटम, क्या कह रहे हैं, जो मोमेंटम है बॉडी का, मोमेंटम किससे डिनोट होता है? पी से डिनोट होता है ना। अगर बॉडी का मोमेंटम कितना है 200 है, कितना है 200 है। मास हम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। देखो मास कितना दिया हुआ था पार्ट बी में 6 kg। मास हम लोगों को पता है 6 kg है। मोमेंटम हम लोगों को पता है कितना है 200 न्यूटन सेकेंड है। क्या मांग रहा है वो हम लोगों से? वेलोसिटी मांग रहे हैं। सही है। फॉर्मूला क्या था हमारे सोल्यूशन का? P इज इक्वल्स टू mv। हमें क्या निकालने को बोला है? v। तो v के साथ m है, m मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइन की दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू p अपॉन m हो जाएगा। सही बेटा। p की वैल्यू क्या है हमारे को दी हुई 200, m कितना दिया हुआ हम लोगों को 6। क्लियर? 200 को आप 6 से डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आएगा? इट शुड बी 33.33 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड का मतलब होता है वेलोसिटी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर? कुछ मुश्किल था इसमें? ठीक है। इज देयर एनी अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 तुमने करना है? नहीं, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 बी और 1 सी समझ आया? कोई सवाल किसी को? ओके देन next question that we will be doing now is beta question number 2 part B. Okay, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी के लिए हम लोग अगेन एज वी नो कि क्या बनाएंगे, सबसे पहले डेटा बनाना है। ठीक है। A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 10 meters per second. सही है। A force acts for 5 seconds to reduce the velocity to 2 meter per second. इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरी वेलोसिटी कौन सी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। उस बॉडी के ऊपर जो है ना एक फोर्स लगाई जा रही है। कितनी फोर्स लगाई जा रही है हमें नहीं पता, बट कितने टाइम के लिए लगाई जा रही है? 5 सेकंड्स के लिए लगाई जा रही है। तो टाइम कितना हो गया
5 सेकेंड्स हो गया। और साथ में फिर क्या है हमारे पास, जब उस पर 5 सेकेंड तक फोर्स लगाई जा रही है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब जो वी एफ है वो क्या हो जाता है हमारा, 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। वो कह रहे हैं मोमेंटम फाइंड आउट करना ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मतलब बिफोर कोलिजन का मोमेंटम निकालना और आफ्टर कोलिजन का निकालना है। सही है। तो बिफोर कोलिजन के मोमेंटम के लिए, फॉर द बिफोर कोलिजन मोमेंटम, मैं जो वेलोसिटी लूंगा वो मैं क्या लूंगा, इनिशियल वाली। ठीक है, 2 स्टेप्स में होएगा काम। पहले बिफोर के निकालेंगे कि पहले कितना था मोमेंटम बॉडी का, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के लिए जो हम लोग वेलोसिटी लेंगे वो लेंगे वी एफ। वी आई क्यों ले रहे हैं, पहले क्या मोमेंटम था उसके लिए पहले की वेलोसिटी, उस फोर्स के लगने के बाद क्या मोमेंटम था उसके लिए हमारे पास क्या आएगी, बाद की वेलोसिटी आएगी। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, तो क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम वी, P इक्वल्स टू एम वी, यहाँ पर भी तो हम लोगों को टाइम की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर है। तो बिफोर मोमेंटम निकालने के लिए जो मुझे वेलोसिटी चाहिए वो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम निकालने के लिए मुझे जो वेलोसिटी चाहिए वो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। क्लियर। तो अब इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करा। बिफोर निकाल रहे P इक्वल्स टू एम कितना था 10 kg, वी आई कितना था 10 अगेन। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जब करा हमारे पास आ गया 100 न्यूटन सेकेंड। ये मोमेंटम आ गया बिफोर का। सही है। इसी तरीके से अब आफ्टर का निकाल रहे मोमेंटम, मास सेम रहेगा, चेंज नहीं होएगा 10। वेलोसिटी कितनी हो गई है अब, 2 हो गई है ना, तो 2 आ गया यहाँ पर। अब मोमेंटम कितना हो गया, वेरी गुड बेटा, 20 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है। ये बिफोर का मोमेंटम और ये आफ्टर का मोमेंटम, हमें टाइम की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बी एंड सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बी देखो, पहले तो बात क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं a force of 3400 Newton is applied on a body of mass 850 kg. Find the acceleration produced by the force. इस सवाल को पहले समझो। वो बोल रहे हैं एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स सपोज एक बॉडी है यहाँ पर हमारे पास, और इस बॉडी का जो मास है वो कितना है 850 kg है। ठीक है, 850 kg इस बॉडी का मास है। इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ऑफ 3400 न्यूटन, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। सही है। वो हम लोगों को बोल रहे हैं फाइंड आउट करके बताओ कि एक्सेलरेशन कितनी है इस बॉडी की। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, जब हम लोगों को फोर्स प्रोवाइडेड हो, मास प्रोवाइडेड हो और एक्सेलरेशन के बारे में जिक्र हो रहा हो, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे हमारी न्यूटन की सेकेंड लॉ का। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो बताता है दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, जो F है, F आपका है फोर्स, M जो है वो है आपका मास, जो A है वो क्या है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सवाल के अंदर हम लोगों को क्या प्रोवाइडेड है जरा आप लोग मुझे बताओ। 5B में अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, फोर्स प्रोवाइडेड है बेटा। फोर्स कितना है हमारा 3400 न्यूटन है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ 850 kg, दैट मींस मास प्रोवाइडेड है 850 kg मास दिया हुआ है। वो बोल रहे एक्सेलरेशन निकालो, हमें नहीं पता एक्सेलरेशन, राइट। तो टाइम की जरूरत नहीं है ना, हमारे पास फॉर्मूले में ऑलरेडी है F इक्वल्स टू एम ए। अगर मेरा फॉर्मूला है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल्स टू एम ए। क्या मेरे पास मास है, क्या मेरे पास फोर्स भी है, मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं ना। तो अगर फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए है, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है। सो इट्स गोना बी A इज इक्वल्स टू F अपॉन M। क्लियर है। A बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी थी हमारी 3400 न्यूटन, 850 kg। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 1 are 5, 6 7 8 3 यहाँ पर आया, 5 7 are 5 6 are 30। सही है, 5 7 are 35। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर आए 5 6 are 30, 4 यहाँ पे आया आगे, 5 8 are 40। सही है, 17 बचा और 68 बचा। 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो मुझे चेक करना है क्या 17 के टेबल में 68 आता है या नहीं आता। 17 टाइम्स
4 अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, 7 4s are 28, 24 नहीं, 4 1s are 4 plus 2 6, 68 आ रहा है, तो 17 1s are 17, 17 4s are 68. A is equals to 68 meters per second square, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है. क्लियर है यहां तक बात? हमारा आंसर क्या होएगा? सॉरी, आई एम सो सॉरी, 4 आएगा ना, गलत बोल रहा हूँ, पागल हो गया. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी? 4 meters per second square, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? -2 से डिनोट किया जाता है उसका सेकंड्स का टर्म. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. किसी को कोई सवाल यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ. क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं अब. अच्छा उतार लो जल्दी से. 5b डन हो गया. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद 5c नाउ. क्वेश्चन नंबर 5c बेटा, देखो क्या कह रहे हो 5c के अंदर. ये रहा 5c. How much force should be applied on a body of mass 425 kg to produce acceleration same as calculated in part B? इस सवाल में वो हमें बोल रहे हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए बॉडी के ऊपर, जो फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए अगर बॉडी का जो मास है वो क्या हो जाए, 425 kg हो जाए, और जो एक्सेलरेशन है वो वही हो जो हमारी पार्ट बी में थी. पार्ट बी में हम लोगों ने फाइंड करी थी एक्सेलरेशन ना, कितनी थी हमारी एक्सेलरेशन? 4 meters per second square थी. वो बोल रहे हैं अगर यही एक्सेलरेशन है बॉडी की और उसका मास 425 kg है तो फोर्स कितनी होगी? F किसके बराबर था हमारा? F इज इक्वल्स टू एम ए के. ठीक है, फोर्स प्रोवाइडेड नहीं है, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है. मास हम लोगों को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लोगों को दी हुई है. इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट इन करेंगे. F इज इक्वल्स टू एम ए. F फाइंड करना है, मास दिया हुआ है 425 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 4. F इज इक्वल्स टू 425 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 1700 न्यूटन. ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ये नोट करो कि ये जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी लगाना है वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे आप लोगों को. क्लियर है? कोई सवाल? नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6b. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6b पे ध्यान दें जरा सब लोग बच्चे. व्हाट आर दे सेइंग नाउ? क्वेश्चन नंबर 6b, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी which is accelerated by applying a force of 200 Newton that speeds up it to 36 meters per second. अच्छा गौर से देखो सवाल कैसे होगा सॉल्व. सबसे पहले तो डेटा पुट इन करें. वो बोल रहा है कि मास निकालो, तो मुझे एम नहीं पता. बॉडी का मास निकालना है, उसके ऊपर फोर्स लगाई गई है कितनी? F इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, और जो उसकी वेलोसिटी है हमें नहीं पता पहले वेलोसिटी क्या थी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? 36 मीटर्स पर सेकंड हो गई है वेलोसिटी. सही है? डेटा समझ आया क्या कह रहे हैं हम लोगों को? अच्छा, ये 6b का क्वेश्चन है. दिस इज लाइक नॉट, इसमें बहुत ज्यादा अननोन्स हैं और इनफ डेटा नहीं है हमारे पास. बेसिकली याद रहा एटलीस्ट उन्होंने हमें टाइम बताया होता ना, एक्सेलरेटेड बाय फोर्स एंड स्पीड इट अप टू. हाँ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये बेटा. इस क्वेश्चन के अंदर 6b के अंदर द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट. अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारे पास देखो एक्सेलरेशन भी नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, और उन लोगों ने हमें बोला क्या निकालें? मास निकालें. इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्योंकि बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट डेटा है. अगर हमारे को टाइम भी दिया हुआ होता ना इन लोगों ने, अगर एटलीस्ट ये बताया हुआ होता तो हम लोग ये आराम से सॉल्व कर लेते. तो अज्यूमिंग ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? लेट्स सपोज लेट्स टेक दिस एक्सेलरेशन, इसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन है बॉडी की. सही है? इसको ऐसे कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं सवाल. सपोज करो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है बॉडी की, कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई 200 न्यूटन की, और के उसकी एक्सेलरेशन है कितनी हो गई? 36 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गई. क्लियर है? बिकॉज इसके अंदर एरर है, क्वेश्चन नहीं मतलब सॉल्व नहीं हो पाया. सो यूजिंग दिस डेटा व्हाट विल बी द फॉर्मूला देन? F इक्वल्स टू ma. F बराबर हो जाएगा m a की, एक मिनट, F इज इक्वल्स टू ma. हम लोगों के पास F भी प्रोवाइडेड है, A भी प्रोवाइडेड है, M आ जाएगा. F की जगह 200, M एज इट इज, A की जगह
36, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 200/36 करें, क्या आएगा आंसर, शुड बी 5.55 kg। 5.55 kg आ गया मास हमारे पास, सही है, क्लियर है। फिर वो लोग हम लोगों को यहाँ पर पार्ट बी में क्या, पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, ये उतार लो आप लोग सबसे पहले जल्दी से। पार्ट सी में वो लोग क्या कह रहे हैं हम लोगों को, बेटा जरा आप देखे जरा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। पार्ट सी, हैव अ लुक हियर, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं कितनी होगी, ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। वो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन कितनी होगी बॉडी की अगर उसमें फोर्स कितनी है, 280 न्यूटन है। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने मास निकाला, मास कितना आया था, 5.5 kg। सो A इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है, F प्रोवाइडेड है, M 5.5 kg था हमारा, सही है, क्या हो गया, सही है, ठीक है, 5.55 तुम्हारे लिए, चलो यार 5.55 कर देते हैं। F इज इक्वल्स टू MA, F कितना प्रोवाइडेड है, 280, M कितना प्रोवाइड है, 5.55, A हम लोगों ने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 280 डिवाइडेड बाय 5.55 करें, एक्सेलरेशन आ जाएगी कितना, 50.45 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गई हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई, क्लियर है। जल्दी से इसको ताड़ ले, फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं वो लोग, एन एम्प्टी कार हैज 1200 kg मास। एक गाड़ी है, जब वो एम्प्टी है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूं ई से, एम्प्टी गाड़ी का जो मास है वो है 1200 kg। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या बोल रहे हैं, एक गाड़ी है जिसका मास 1200 kg है, और जब वो खाली गाड़ी चलती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। उस गाड़ी के अंदर उन लोगों ने क्या करा, इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर्स एंड लगेज। समझो उस गाड़ी में लोग बैठ गए और सामान भी रख दिया, तो उस गाड़ी का मास कितना हो गया, कितना ऐड किया मास, हाँ 300, जो मास ऐड हुआ है वो कितना है, 300 kg है। तो जो टोटल मास हो गया गाड़ी का, जो टोटल मास है गाड़ी का वो कितना हो जाएगा, पहले कितना गाड़ी का अपना मास कितना था 1200, अभी कितना ऐड हुआ 300, तो टोटल मास कितना हो गया गाड़ी का 1500 kg जो है ना टोटल मास है गाड़ी का, सही है। वो कह रहे हैं जब गाड़ी का मास 15 मतलब ये टोटल 1500 kg हो जाएगा, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। तो फिर जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो क्या हो जाएगी, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है चीज। क्या ये बात क्लियर है, हमें एक्सेलरेशन दी गई है बॉडी की जब वो एम्प्टी थी और तब वो मूव कर रही थी। हम लोगों को उन्होंने बताया, लोगों ने ऐड कर दिया एक मास ऊपर मजीद और बोला कि अब कितनी एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए कि फोर्स कितना लगाएगा इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकालूंगा उसके लिए, एक दफा मुझे फोर्स मिल जाएगी फिर वो मैं यूज करूंगा फोर्स टू फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होएगा इस सवाल को सॉल्व करने का, वो होगा इस डेटा की मदद से मैं क्या निकालूं, फोर्स निकालूं गाड़ी कितना लगाती है। तो F इक्वल्स टू MA लिया मैंने, M लिया मैंने 1200, एम्प्टी कार का मास, एक्सेलरेशन ली मैंने 4, और मैंने निकाल दी हमारी फोर्स। जब गाड़ी एम्प्टी होती है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स होती है, कितना हो गया बेटा 48, 48 इज हाउ मच 48, 4800 न्यूटन। क्लियर है यहां तक बात। ये जो फोर्स है ना यहाँ पे जो निकाली है अभी मैंने, ये फोर्स अब मैंने इस्तेमाल करनी है मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। जब गाड़ी क्या है, गाड़ी अब भर गई है, गाड़ी अब खाली नहीं रही, सही है, गाड़ी भर गई है। F इक्वल्स टू MA, गाड़ी भर गई है तो इसका मतलब उसका मास बढ़ गया है।
पहले मास था 1200, अब कितना हो गया मास गाड़ी का? 1500 हो गया, सही है। तो फोर्स हमें ऑलरेडी पता है, फोर्स सेम ही यूज होनी है। 4800 इज इक्वल टू मास, अब लेना है मैंने टोटल मास। टोटल मास इज 1500। इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन कितनी होगी बॉडी की, ये वो मांग रहे हैं। तो 1500 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और इसके हिसाब से हमारी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आ जाएगी? ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 48 डिवाइडेड बाय 15 करें, क्या आ रहा है बच्चों? कितना? 3.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी मेन एक्सेलरेशन। जब गाड़ी एम्प्टी थी तब वो एक्सेलरेट कितने पे कर रही थी? 4 मीटर पर सेकंड पे कर रही थी। अब जब मास बढ़ गया, अब उसकी एक्सेलरेशन कम हो गई, 3.2 मीटर्स पर सेकंड हो गई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल यहां तक किसी को? हाँ, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी ना, वजन बढ़ गया गाड़ी में, तो अब वो स्लो एक्सेलरेट करेगी, पहले से कम होगी एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है, चलो। ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8B। क्या बोल रहे हैं वो लोग? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है हमारा 60 kg। वो बोल रहे हैं उसका वेट फाइंड आउट करो। कब कब? जब उसको हम लोग अर्थ पे लेके चले जाते हैं, जब उसको मून पे ले जाते हैं, और जब हम उसको मार्स पे ले जाते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक लॉजिक याद रखें और ये फॉर्मूला याद रखें। जब भी हम लोगों ने वेट निकालने को, लाइक इफ द एग्जामिनर आस्क्स अस टू फाइंड द वेट, अगर हमें वेट निकालने को बोला जाए तो वेट निकालने का फॉर्मूला है, W से रिप्रेजेंट होता है वेट, और इसको निकालने का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, जहां पर m जो है मास है, g जो है वो क्या है? ग्रेविटी है। क्लियर है? अच्छा, वेट निकालने के लिए मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी है। अगर हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोग ग्रेविटी किसकी लेंगे? अर्थ की लेंगे। अगर हम लोग मून पर हैं तो हम लोग ग्रेविटी किसकी लेंगे? मून की लेंगे। अगर हम लोग मार्स पर हैं तो हम लोग किसकी ग्रेविटी लेंगे? मार्स की लेंगे। इजी। चलो, तो हम लोगों को 3 स्टेप्स में करना है पार्ट ना। पहली हम लोगों को निकालनी है द वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे वेट निकालने के लिए जो हमें ग्रेविटी प्रोवाइडेड है वो कितनी है? 9.8। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे फॉर्मूले में, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम बोलेंगे W इज इक्वल्स टू mg। W इज इक्वल्स टू मास कितना है? 60। ग्रेविटी अर्थ में तो कौन सी लूंगा मैं? 9.8। 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करो आप, एंड लेट मी नो क्या आ रहा है 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करने से? 588 न्यूटन। तो अर्थ पर जो वेट है कितना हो जाएगा? 588 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट जो वेट निकालना है हम लोगों ने कहां पे निकालना है? मून पे निकालना है। तो द वेट ऑन मून, अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला फॉर दिस एज वेल। इस दफा क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू mg सेम रहा, m कितना है? 60 ही रहेगा। इस दफा ग्रेविटी कौन सी लूंगा मैं? मून की लूंगा। कितनी है? वेरी गुड, 1.6। तो 1.6 ले लिया हम लोगों ने। वेट मून पर उसी ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 करें, मुझे बताया क्या आ रहा है आंसर? कितना? 96 न्यूटन। तो 96 न्यूटन वेट होएगा उसी ऑब्जेक्ट का अगर हम उसको मून पे ले जाए। सही है बेटा? लास्ट पार्ट, अब हम लोग कहां गए? मार्स पे आ गए। द वेट ऑन मार्स, मार्स पर जो है उसका वेट कितना हो जाएगा? लेट्स सॉल्व दिस अगेन। W इक्वल्स टू mg। W इज इक्वल्स टू मास सेम रहा, दैट इज 60। ग्रेविटी क्या लेंगे अब मार्स की हम लोग? 3.7 या 3.7। तो 3.7 करें इसको सॉल्व। 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.7 क्या दे रहा है? क्या यहां पर? ओ हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, 96 है ना ये? सॉरी बेटा, माय बैड, 96 न्यूटन, सॉरी। हाँ, दिस वाज 96 न्यूटन। इसका कितना आ रहा है? 222 न्यूटन। 222 न्यूटन। ये हमारे 3 आंसर हो जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 8B। याद रखोगे? क्लियर है? कोई सवाल किसी को? ओके क्लास। चलो बच्चों, नाउ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है अब, तो जरा प्लीज फोकस के साथ देखना क्या पढ़ा रहा हूं मैं अभी यहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इस सवाल के अंदर ना सर्कुलर मोशन के बारे में बात हो रही है।
सर्कुलर मोशन के अंदर स्पेसिफिकली, चलो पहले सवाल पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। 9C में हमें वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9C में वो कह रहे हैं अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। 9C, a car is running on a circular part of highway having about 1000 मीटर रेडियस। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो। एक सर्कुलर पाथ है, गोल, और इस पाथ पर कार जो है ना ऐसे गोल घूम रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है गाड़ी, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका जो बिल्कुल सेंटर है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना है उसका, कार का 1000 है, 1000 है बेटा, 600 नहीं है, 600 kg है, वो मास दिया हुआ है उन्होंने। जो रेडियस है गाड़ी का वो है 1000 मीटर्स, और जो मास है गाड़ी का, हाँ, द मास इज 600 kg। ये जो गाड़ी है यहां पर इसका मास है 600 kg, ठीक है। ये ऐसे गोल रोटेशन में ना ऐसे घूम रही है गाड़ी इस पाथ पे। वो बोल रहे हैं जो गाड़ी की वेलोसिटी है, जो स्पीड है गाड़ी की, जिस स्पीड से वो घूम रही है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये पर आवर होएगा, सही है। पहले डेटा बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, डेटा लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। सो द डेटा पार्ट वुड बी, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है, आर इज 1000 मीटर। हम लोगों को इसके अलावा मास दिया हुआ है, मास इज 600 kg। हमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, दैट इज 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। आज तक बात अच्छा। सबसे पहला जो काम होएगा ना, मुझे इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, सही है। वेलोसिटी को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले समझो। वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई है, किलो का मतलब होता है 1000, तो ऊपर आ गया 1000। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर आवर है ना, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करेंगे, इस वैल्यू को तुम्हारे पास आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसमें इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ रहा है आपका 20 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी हमेशा मीटर्स पर सेकंड में लेना, किलोमीटर पर आवर में नहीं लेना। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो सॉल्व कैसे होगा सवाल। हमें उसने क्या बोला, क्या निकालनी है, फाइंड द सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोल रहा है निकालने को, सेंट्रीपेटल फोर्स निकालने को कह रहा है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में अब जरा समझें प्लीज। सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे निकालते हैं, इस चीज को जरा देखो पहले। तो ये बॉडी है, राउंड मूव कर रही है, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। कैसे होती है, इनवर्ड होती है। और जो ये सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्ड होती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड होती है। और जो बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होती है, जो वेलोसिटी है ना जिस पे भी वो मूव कर रही है बॉडी, वो इस डायरेक्शन में होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस, जो हमारा फॉर्मूला बनता है हमारे सेंट्रीपेटल फोर्स का, वो होता है mv²/r। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, जिसमें Fc जो है ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है। जो m है वो आपका मास है, और जो r है वो आपका रेडियस है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर? तो सोल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा इसका। हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू mv²/r। F इज इक्वल्स टू, m कितना दिया हुआ है 600, v कितना निकाला हम लोगों ने 20 का स्क्वायर आ गया ऊपर, ठीक है, अपॉन, और r की वैल्यू क्या दी हुई है 1000, तो 1000 का स्क्वायर mv, सॉरी आई एम सो सॉरी, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ mv²/r। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे मजीद, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, आंसर क्या आएगा आपका, जरा मुझे सॉल्व करके बताओ प्लीज। 600 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/1000। ये 0 एंड 0 कैंसिल, ये 0 एंड 0 कैंसिल, ये 0 एंड 0 कैंसिल। 60 मल्टीप्लाइड बाय
4 क्या आ जाएगा, 6 4 24, so 240 न्यूटन आंसर हो जाएगा हमारा। क्या ये बात क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सी का पार्ट 1। सही है बेटा? ठीक है, ये था पार्ट 1। नेक्स्ट वो हमें बोल रहा है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालनी है कार की, तो हम लोग यही फोर्स लेंगे। हमें पता है ना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए। जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसलिए जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी हमारी 240 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इज इक्वल टू मास हम लोगों को पता ऑलरेडी कितना था, 600 था मास। सही बात है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन निकालनी है हम लोगों को। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 240 अपॉन 600। इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे 24 अपॉन 60 क्या आता है आपका आंसर। तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है हमारी 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। किसी को कोई सवाल? कोई सवाल? सबको क्लियर है बच्चों? ऑल राइट, इसको देख ले जरा, समझे। 10 का ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टुडे बच्चों। फोकस हियर सबका बेटा। देखो जब क्या बोल रहे हैं 10 बी में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है रिलेटेड फ्रिक्शन के। एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस होएगा अभी हमारे पास फ्रिक्शन का। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद कर लो प्लीज। यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला वुड बी एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, जिसमें ये जो म्यू है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, बल्कि रुको, ये ऊपर सेंट्रीपेटल वाला काम हुआ है ना, 1 मिनट, गिव मी अ सेकंड, यहीं पे लिख रहा हूँ। 10 बी हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता रहा हूं। जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल्स टू म्यू आर। बेसिकली एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये आर जो है ना रिएक्शन फोर्स होती है, ये रिएक्शन फोर्स डिपेंड करती है वो क्या है इस सवाल के अंदर, बेसिकली वो वेट का काम कर रही है, इसलिए एम जी हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है बेसिकली, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है बेसिकली। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ, 1 मिनट, लेट मी टेल यू अबाउट म्यू एज वेल ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है। म्यू जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एम आपका मास है, जी आपकी ग्रेविटी है। सही है, डेटा बनाते हैं हम लोग जल्दी से। क्या कह रहे हैं वो लोग हम लोगों को, a block is placed on a wet slippery floor, the mass of the block is, तो मास बता दिया हम लोगों को उन लोगों ने, तो मास बता दिया उन लोगों ने हमें कितना है 15 kg। when it is pulled through a string and spring balance it shows a force equal to 3 न्यूटन। वो बोल रहे जब उसको खींचा जाता है तो जो फोर्स है, जब उसको खींचा जाता है तब जो फोर्स है वो कितना है 3 न्यूटन है। वो कह रहे हैं म्यू फाइंड करके दो, वो कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। सही है, हम लोगों ने म्यू फाइंड करना है बेसिकली इसके अंदर। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, एफ इज इक्वल टू म्यू आर है हमारा जनरल फॉर्मूला, वो खुल के क्या हो जाएगा म्यू एम जी हो जाएगा। शाबाश। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे होएगा हमारा, देखें एफ इज इक्वल टू म्यू आर। क्या मेरे पास एफ की वैल्यू है, मेरे पास एम की भी वैल्यू है, ग्रेविटी ऑब्वियसली हमें पता है कितनी है 9.8। तो लेट्स प्लग इन ऑल दीज वैल्यूज और हम ये म्यू को निकालेंगे अब। ठीक है बेटा, सो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले म्यू को सब्जेक्ट बना देते हैं ना। एम जी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा एफ से डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा फोर्स कितनी दी हुई है 3 न्यूटन, 3 लिख दिया हम लोगों ने, अपॉन एम कितना दिया हुआ है 15 लिख दिया हम लोगों ने, जी की जगह 9.8। क्लियर? तो म्यू बराबर हो गया 3/15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा 3 अपॉन, सबसे पहले 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करें, क्या आएगा 147। ठीक है,
अब 3 डिवाइडेड बाय म्यू करो, क्या आ रहा है? 3 डिवाइडेड बाय 147 करें, क्या आ रहा है? बताओ बताओ, 0.0204। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इसको मैं सफाई से लिख देता हूं, 0.0204। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता तो कोई यूनिट मत डाल देना इसके साथ। दिस वुड बी द आंसर, दैट इज इट। कोई सवाल बेटा इसको सॉल्व करने में? क्लियर हो गया? दैट इज इट, हमारा आज का चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म। ठीक है।